नमः शिवाय। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, उन्हें भी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। आज बात करें मित्रों, मैं कई बार इस बारे में छोटी बात करके रह जाता था, लेकिन आज शायद इस बारे में डिटेल में बात करना चाहूँगा कि क्या हमेशा तंत्र ही गलत है। बहुत सारे लोग मिलते हैं तो कई बार उनको तंत्र का नाम सुनने में आता है तो लगता है कि नहीं यार, ये झाड़ फूँक करने वाला या गलत करने वाला ही होगा। तो एक अपनी वेदों में हमारे अपनी एक सफलता की एक कुंजी बताई गई, कॉम्बिनेशन बताएगा कि जब यंत्र, मंत्र और तंत्र जुड़ जाते हैं तो उस कार्य की सफलता होने में चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यंत्र कैसे, मतलब जैसे कोई हमने मूर्ति हम बनाते हैं, चाहे लोहे की हो, या कोई यंत्र बनाते हैं, श्री यंत्र जैसे आपने सुना होगा, तो वो यंत्र है। आसन आपने ग्रहण किया, यंत्र को रखा, उसका पूजन किया। फिर एक तंत्र है, कोई क्रिया जो हम करते हैं हाथ के द्वारा कि अब ये जैसे पेठे की बलि देनी है। जरूरी नहीं है कि बलि मांसाहार की होती है महाराज, बलि जो है वो पेठे की भी दी जाती है, सात्विक बलि। और दुर्गा सप्तशती में तो स्वयं कहा गया कि बलि मांसादि पूजम विप्र वर्ज्या मेरिता। जो ब्राह्मण लोग हैं, सुन लें, उनको हटा करके मांस की पूजा के बारे में वहाँ पे थोड़ा सा बात की गई है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए एक तरह से वहाँ पे मना किया गया है कि आप जो विप्र है, जो ब्राह्मण है, वो सात्विक पूजा ही करे। तो वहाँ पेठे की बलि भी दी जाती है। पेठा देखा है ना आपने, ऐसे कद्दू जैसा मीठा होता है, फिर उसकी पेठा आजकल तो मार्केट में भी अवेलेबल है, तो उसकी बलि दी जाती है, जिसको आप कुष्मांड कहते हैं। माँ कुष्मांडा का दिन आता है ना, तो इसीलिए हर जगह जो है वो बिना ज्ञान के लोग गलत जगह जा रहे हैं। और एक बड़ी बुरी चीज़ देखने को मिलती है कि ज़्यादातर लोग माँ काली को ही बदनाम करते हुए मिलते हैं कि हम काली के उपासक हैं, हम उसका ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। और लोगों में कहीं ना कहीं जो आम जनहन में एक भ्रांति पैदा हो जाती है कि माँ काली का स्वरूप तो बस गलत ही करता है, कि वशीकरण, तंत्र करना। लेकिन सबसे दयालु अगर मैं किसी माँ की बात करता हूँ तो वो माँ काली का स्वरूप है। और मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो में बात कर चुका हूँ कि माँ काली की आराधना क्यों जरूरी है, चंडिका की, दुर्गा की, क्योंकि इस कलयुग में जैसे उन शरारती तत्वों के बारे में बता रहा हूँ ना, जो माँ को बदनाम करते हैं उनका नाम लेकर के, तो उनके लिए ही माँ काली की आराधना है कि उनसे जो हमारे सात्विक जन हैं, जो हमारे भक्त हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, कि कोई उनके ऊपर गलत चीज़ का प्रयोग करके उनको बाधा ना पहुँचाए उनके जीवन में। इसीलिए माँ चंडी काली की आराधना है। माँ का स्वरूप बहुत प्यारा है, क्योंकि मैं पहले भी कहा था, नवान मंत्र की बार बार बात करता हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो तीनों ही बीज जो हैं बड़े आवश्यक हैं कलयुग में। जिनके पास तीनों होते हैं कुछ भी कर सकता है। एक बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, यानी कि दिमाग, पैसा और शारीरिक बल भी चाहिए ताकि आप कहीं भी मेहनत करके खुद कर्मयोगी बन सकें। तो माँ के स्वरूप को जो क्लींग बीज मंत्र है, ऐं माँ सरस्वती का, ह्रीं माँ लक्ष्मी का, क्लींग माँ काली का, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत मार्ग अख्तियार करते हैं, फिर माँ काली के साथ जोड़ देते हैं, वामाचार करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन सात्विक साधना जो माँ की है, मैं अभी बात कर ही रहा था कि पेठे की बलि से भी माँ प्रसन्न हो जाती है। सिर्फ नारियल श्रीफल की भेंट देने से भी माँ प्रसन्न हो जाती है। तो ये माँ का स्वरूप है। और माँ ने रक्तंतिका और चामुंडा रूप लिया चंड और मुंड को मारने के लिए। जो राक्षस हैं, जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, जो मानवता को रौंदने का कार्य कर रहे हैं, कई लोग जिनके पास बिल्कुल दया क्षमा नहीं है, तो उनके लिए माँ काली ने वो रूप लिया है, अपने भक्तों को अभय दान देने के लिए। तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं कि उनके ऊपर माँ की कोई स्वरूप भी नहीं है, लेकिन आडंबरों के साथ कहीं ना कहीं हम लोग जूझ रहे हैं।
कि नित्य दिखता है कि हाँ मेरे अंदर ये देवा है, मेरे अंदर ये देवी हैं, लेकिन जब एक्चुअल में किसी के ऊपर माँ की सिर्फ छाया मात्र होती है तो उसका तेज का पता लग जाता है, उसके वाणी में वो तेज का पता लग जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ दिव्य तो है या अलग है, पता लग जाता है ना। अपना बखान सूर्य तो स्वयं भी नहीं करता कि आओ आओ मुझे अर्घ दो मैं सूर्य हूँ, उसका तेज स्वयं बताता है। तो जब किसी के ऊपर माँ की कोई छाया होती है तो बड़े बड़े लोग कहते हैं हमारे अंदर माता स्वयं आ जाती है। इतनी प्रचंड माँ की शक्ति है, जो शंकर जी को भी माँ के चरणों में जाना पड़ा तो इतना आसान नहीं है कि आप 2 मिनट में अपनी मर्जी से बुलाएं और फिर भेज दें, क्योंकि माँ किसी के भी वश में नहीं है। शंकर जी को पति रूप में माँ पार्वती मानती हैं, तो कहीं ना कहीं एक लोकाचार के लिए वो बैलेंस रहता है, तो बहुत प्रचंड शक्ति है। और अगर कहीं जिन्होंने कभी बहुत साधनाएं नहीं की उनके ऊपर अगर मैं कहता हूँ जरा सी छाया मात्र भी आ जाए ना असली में, तो फिर बहुत बुरा हाल होता है। कई बार कि मैंने कहीं को देखा है कि फिर कई कई घंटों तक बैठे रहते हैं गोडे पकड़ के, तो उसका मजाक नहीं बनाएं। विनम्र निवेदन यही है कि सात्विकता को बना के रखें, चीज़ों का सही इस्तेमाल करें और माता रानी करें कि सब आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बट माँ के नाम को जब बदनाम होते हम लोग देखते हैं तो कई बार थोड़ा सा बुरा लगता है कि नहीं गलत हो रहा है, कि कुछ आडंबरी हैं जो लगे हुए हैं गलत प्रचार करने में। तो मैं यही माता रानी के चरणों में अरदास करूँगा कि सबको सात्विक सुख मिले, सब मानवता का पालन करते हुए निरोगी रह के स्वस्थ रह करके अपने जीवन के पथ पे आगे बढ़ते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए हरि ओम नमः शिवाय, जय माता दी।